सब ग्रुप की डिफिनीशन देखते हैं। जैसे जी स्टार एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जो ग्रुप है, और जी जो सेट है उसका एक सबसेट है एच, और उस एच के साथ इसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन रहा है एच स्टार, ये एक सब ग्रुप कहा जाएगा। कब? जब ये एच जो है वो जी का सबसेट है और एच इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एच स्टार अपने आप में एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है। और कोई भी सेट जो है उसके दो सबसेट होते हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप कंसीडर करेंगे तो उसके दो सबसेट होते हैं। एक तो वो पूरा का पूरा सेट खुद, और फाई, ये दो सबसेट होते हैं। लेकिन यहाँ जी जो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं उसका एक सबसेट, उसका एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये भी जी स्टार का एक सब ग्रुप होगा। और जी का सबसेट खुद भी है, जी जो है वो जी का सबसेट खुद भी है। तो जी स्टार भी एक सब ग्रुप होगा जी स्टार का, मतलब ये अपने आप का एक सब ग्रुप होगा। और ई स्टार ये भी इसका एक सब ग्रुप होगा। ठीक है। ये दो सब ग्रुप होते हैं जिन्हें कहते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप। और जी के जितने भी सबसेट लिए जाएंगे इन दोनों के अलावा, उसके साथ अगर जो स्टार लिया जाए तो वो जो भी सब ग्रुप होंगे वो प्रॉपर सब ग्रुप कहे जाएंगे। और ये आइडेंटिटी के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन, या जी पूरा का पूरा जी सेट के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन, ये जो है इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप कहे जाएंगे। कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो अभी पिछले वाले स्लाइड में हमने बताया है कि जी स्टार एक ग्रुप है अगर जो, तो जी स्टार के दो सब ग्रुप जो ट्रिवियल सब ग्रुप कहे जाते हैं। एक तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ये स्टार ले लिया जाए तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। वो सब ग्रुप एक्चुअली है जी स्टार का। ट्रिवियल सब ग्रुप एक उसे कहते हैं, और जी स्टार खुद अपने आप का एक सब ग्रुप होगा। इन दोनों को हम ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावा जो भी होंगे, मतलब ए सब ग्रुप अदर देन दीज टू सब ग्रुप्स इज नोन एज प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है। जी स्टार, दूसरा पॉइंट, जी स्टार एक ग्रुप है और एच स्टार इसका एक सब ग्रुप है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एच स्टार जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी स्टार। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जहाँ पर ये वाला सिंबल आप जानते ही हैं क्या होता है, सबसेट के लिए यूज होता है। और यहाँ पर देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप एच इज सेम एज दैट ऑफ जी। मतलब जो एच हमारा एक सेट है, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल रहा है ग्रुप का, और जी ये ग्रुप है और इसी का सब ग्रुप है ये एच, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये दोनों हमेशा सेम होंगे। ठीक है। आइए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है ये। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है दोनों का वो यूनिक होगा। जैसे ए, मान लीजिए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ई स्टार और ई ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। ई जो है वो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश जो है वो एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइए चेक करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ए जो है, लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए। अगर जो ए के बराबर है ये तो होगा ही डेफिनेटली। अच्छा, अगर जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टार ए हमारा एच में है तो वो जी में है ही है। ठीक है। तो ये जो ए एलिमेंट लिया गया है वो एच में भी है, जी में भी है। तो इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी, अगर जो एच के अंदर वाले ई को लिया जाए तो ये ई डैश ए लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेट करने पर सेम एलिमेंट वही एलिमेंट मिल जाता है। फिर इज इक्वल टू ये ए जो है, ये वाला ए जो है वो जी का एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, तो इसके आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं इसे ई ए। ठीक है। ई डैश ए इज इक्वल टू ई ए। अब जरा सा देखिएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ को अगर जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने के बाद मिला क्या, ई डैश इज इक्वल टू ई। मतलब इससे पता क्या चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ही उसके सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू एच इज सेम एज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी फॉर बी एंड सी। अब देखिए, जैसे एच, ये एच है, ठीक है, ये एच है, और ये किसका सबसेट है, जी का। हम जानते हैं एच स्टार जो है वो जी स्टार का सब ग्रुप है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनवर्स जो है क्या यूनिक होता है कि नहीं। मतलब कोई भी एक एलिमेंट अगर जो हमने ए यहाँ कंसीडर किया, यहाँ पर ए एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो ये तो दिख रहा है कि ये ए जो है वो एच में भी है और जी में भी है। ठीक है। और मान लिया हम लोगों ने कि एच में जो ए का इन्वर्स है वो है बी, और जी में जो
ए का इन्वर्स है वो हमने मान लिया सी। तो अगर जो इसका ए का इन्वर्स बी हमारा एच में है और ए का इन्वर्स सी हमारा जी में है, तो हमें ये देखना है कि ये दोनों यूनिक हैं कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो अभी पिछले वाले पॉइंट में हमने देखा कि ई डैश और ई ये दोनों बराबर हैं, और ई डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने कंसीडर किया था एच का, और ई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर किया था जी का। तो ई स्टार ई डैश की जगह हम लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। ई डैश की जगह लिख सकते हैं बी ए। क्यों? क्योंकि ए वो एलिमेंट है जिसका इन्वर्स हम फाइंड कर रहे हैं, और बी जो है उस ए का इन्वर्स है किसमें, एच में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ई। ई जो है वो क्या है, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जी का हमने कंसीडर किया था। तो जी में ए का इन्वर्स सी है, तो हम लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा सा देखिएगा, ए बी ए और सी ए, अच्छा कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है तो आप ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा सा देखिएगा, ए से ए हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ से अगर जो कैंसिल होता है तो हमें मिलेगा बी इज इक्वल टू सी। अब आप देखिए कि दोनों के दोनों इन्वर्स जो है दोनों बी और सी वो दोनों सेम एलिमेंट ए के इन्वर्स हैं और दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, द आर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एच इज सेम एज द आर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी। तो चूँकि आर्डर ऑफ एलिमेंट अभी आपको नहीं बताया है, इसलिए आप केवल ये जानते रहिए कि किसी भी सब ग्रुप का कोई एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए जो सब ग्रुप में भी हो, ग्रुप में भी हो, तो उसका आर्डर जो है दोनों में सेम होता है, ठीक है। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज सब ग्रुप ऑफ एच, देन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। सीधे सीधे ये अगर जो हमारा के है और ये हमारा एच है और ये हमारा है जी, तो हमें ये दिख रहा है के जो है वो सब ग्रुप है एच, सबसेट है एच का, और एच सबसेट है जी का, तो के जो है वो सबसेट होगा जी का, ठीक है। उसी तरह से के अगर जो सब ग्रुप है एच का और एच सब ग्रुप है जी का, तो के जो है सब ग्रुप होगा जी का। मतलब हम लिख सकते हैं इसे के स्टार इज सब ग्रुप ऑफ जी स्टार, ठीक है। थैंक यू।